बाप ने उसके इलाज के लिए ये घर बेच दिया और वो यहाँ से चले गए। अब कहाँ गए हैं ये हमें नहीं पता। लड़का उसी तरह परेशान वापस आ गया होटल पर और आकर उस मालिक को बताया कि वो नहीं मिले, मैं गया था, वो कहीं चले गए हैं, हो सकता है मर गए हों या जिंदा हों, मैं कुछ नहीं कह सकता। उसने कहा कि चलो कोई बात नहीं, मुझे तुम इस तरह भी कबूल हो क्योंकि तुमने मेरे ऊपर एहसान ही इतना बड़ा किया है। अब वो अपनी बेटी की शादी इसके साथ कर देता है और बेटी की शादी के बाद कुछ टाइम गुजरता है कि एक दिन एक बुजुर्ग और एक औरत जो है उस होटल के अंदर आते हैं। अब इस लड़के ने उस बुजुर्ग को और उस औरत को पहचान लिया था क्योंकि ये वेटर की सीट पे बैठा था। इसने पहचानने के बाद जब वेटर उनके पास खाना का ऑर्डर लेने गया तो इन्होंने कहा कि जो सबसे सस्ती चीज है वो लेकर आओ। तो सबसे सस्ती चीज जब इसने वेटर से पूछा क्या मांग रहे हैं तो वेटर ने इसको बताया तो इसने कहा कि इनको सबसे महंगा खाना जो है वो दे के आओ, साथ ही कहना कि बिल की टेंशन ना ले, आपका बिल किसी ने दे दिया है। अब जब वेटर खाना लेकर गया तो वो परेशान हो गए कि इतना महंगा खाना। वेटर ने कहा कि आपका बिल हो चुका है, आपका जो दिल करे खाएं। अब इस लड़के ने वेटर से कहा था कि इनसे पूछ के आना कि ये आज क्यों आए हैं होटल। तो वेटर ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि आज हमारी शादी की सालगिरह है और हमने चाहा कि कहीं बाहर खाना खाते हैं तो इसलिए हम आए हैं। जैसे ही वो खाना खाकर निकल रहे थे तो ये लड़का होटल से उनके पीछे निकल पड़ता है। उनके पीछे पीछे चलता है तो आगे जाकर देखता है कि वो एक झुग्गी के अंदर दाखिल हो रहे हैं। जब झुग्गी के अंदर दाखिल हो रहे हैं, दरवाजा बंद करने लगते हैं तो दरवाजा लड़का खटखटाता है। जैसे ही खटखटाता है तो वो उसका बाप जो है उससे पूछता है कौन। ये उससे अभी बात करने ही वाला होता है कि इसकी माँ इसके चेहरे की तरफ देखती है क्योंकि इसने अब दाढ़ी रखी हुई थी, मूछें बड़ी बड़ी थी तो पहचान तो नहीं पाते, लेकिन वो कहती है कि मुझे लग रहा है कि ये हमारा बेटा दानिश ही है। अब उसका वालिद जो है वो नहीं पहचान पाता। फिर ये अपने बाप और माँ को बताता है कि मैं दानिश ही हूँ। तो वो इसको गले लगाते हैं और इससे माफी मांगते हैं और साथ ही बताते हैं कि हम तो समझे थे कि तुम मर गए होगे। और वो लड़का कहता है कि मैं भी यही समझा था कि आप लोग भी कहीं गुजर गए हैं, आपकी भी वफात हो गई होगी। मैं गांव गया था आपको ढूंढने के लिए लेकिन आप नहीं मिले। तो उन्होंने कहा कि हमने काफी तुम्हें ढूंढा, जब तुम नहीं मिले तो हमने हौसला हार दिया था, लेकिन हमें सबक मिल गया था कि बच्चों को इस तरह से नहीं डांटना चाहिए। बच्चों की अपनी भी नफ्सियात होती है। वालिदैन कई बार कुछ ऐसे काम कर जाते हैं कि जो सोचते हैं कि जैसे हम सोच रहे हैं वैसा हो जाएगा, जबकि बच्चों की अपनी सोच होती है, उनको उनकी सोच के मुताबिक चलने दे। मैं यही कहूंगा कि जब बच्चे आपके अगर कहीं फेल हो जाते हैं या कोई आप काम अपनी खुशी से करना चाहते हैं तो उस काम को देखें कि वो कितना अच्छा है या बुरा है, उसके हिसाब से उनके ऊपर पाबंदियां लगाएं। ना कि अगर आपकी तमन्नाओं आपकी ख्वाहिशात के ऊपर पूरा नहीं उतरता तो आप उनको मारना शुरू कर दें और घर से निकाल दें। अपने बच्चों के साथ प्यार करें, उनके साथ मेल जोल रखें क्योंकि आपकी छोटी सी गलती उनको कहीं